बार बार रिपीट करते हैं इसलिए कि आप तुम लोगों को याद हो जाए ये चीज़ें, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, उसके बाद आप लोगों को कुछ जो फैक्ट्स हैं वो याद आ जाएंगे आपको। अब हम पढ़ते हैं रॉक्स के बारे में। ये मोटा मोटा आपको समझा दिया कि जो कल इनको किया था, आप नहीं आए थे, मैंने आपको मोटा मोटा समझा दिया है। अच्छा, लखनऊ जो है वो क्या भूकंप का जो होता है, असल में अर्थक्वेक की बात हो रही थी, एक जोन होते हैं, जोन डिसाइड किया जाते हैं ना, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4। लखनऊ कौन से इलाके में? जोन 4 में, जोन 3 में, जोन 2 में, किस में? और सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पे आएंगे आप बताना, सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पे आएंगे? लखनऊ में नहीं, लखनऊ भूकंप आता है वो जब बताओ क्यों आएंगे, मतलब लखनऊ में भूकंप नहीं आते हैं, कम आते हैं, कम आते हैं। लेकिन अगर हम चले जाएँ उत्तराखंड, ज़्यादा आएंगे वहाँ पे, यहाँ पे आएंगे भूकंप। अब बताओ, पूछा कि यहाँ पे क्यों भूकंप आएंगे, यहाँ क्यों भूकंप क्यों नहीं आ रहा है, वहाँ क्यों भूकंप आते हैं? उत्तरकाशी में 1992 में भूकंप आया था, ज़बरदस्त आया था, ठीक है, काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ था वहाँ पे। यहाँ पे क्यों कम आते हैं, वहाँ ज़्यादा क्यों आते हैं? वहाँ पर तो दो कारण हो सकते हैं। हाँ। क्योंकि जब मतलब भूकंप जैसे आपस में जब प्लेट टकराती है, या तो पानी से होता है ज़्यादा। सही है, गलत हो रहा है। प्लेट्स, इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, अब आप समझ लो इस कॉन्सेप्ट को, तब आप समझ में आ जाएगा। इंडिया पहले कहाँ था? आज से मिलियंस ऑफ ईयर एगो कहाँ पर था? पहले सुना था, पहले समझाते हैं, थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को ले लेते हैं, समझ में आ जाएगा इसको। ये इक्वेटर था, एक समय की बात है जब जो ये आप मैप देख रहे हो ना, ये कॉन्टिनेंट ऐसे नहीं थे। पहले क्या थे, सब आपस में मिले हुए थे। क्या बोलते हैं इसको बेटा? जब सारे कॉन्टिनेंट मिले तो क्या बोलते हैं? जब सारे कॉन्टिनेंट मिले हुए थे तो क्या बोलते हैं उसको? अरे पेंजिया यार, पेंजिया बोलते हैं। अरे पहला स्टेप मैंने कहा ना, पहला स्टेप है ना ये तो, ठीक है। फिर क्या हुआ पूजा, बताओ बेटा? फिर ये क्या हुआ कि ये हाँ, अर्थ के रोटेशन से, मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के, ठीक है, कई कारणों से अलग अलग कॉन्टिनेंट अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दिया। ये फैले, टूटे, ऐसे करके टूटे। अब इंडिया जो था, अगर इंडिया की बात करते हैं, पहले समझते हैं जो ऊपर का हिस्सा था उसे क्या बोलते हैं? लॉरेशिया। और जो नीचे का हिस्सा क्या बोलते हैं? गोंडवाना, ठीक है। इंडिया पहले नीचे था, जहाँ पर अफ्रीका देख रहे हो आप, जहाँ मेडागास्कर देखो, मेडागास्कर कहाँ है? ये, ठीक है। इंडिया पहले यहाँ पे था, नीचे था, यहाँ पे इंडिया था, ऐसा था, यहाँ पे इंडिया में यहाँ पे था। फिर क्या हुआ, ये वही रोटेशन से, जो ये इंडिया जिस प्लेट पे था, इंडिया ऑस्ट्रेलिया प्लेट थी इंडिया का, जो जिस प्लेट पे इंडिया है इसे बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये प्लेट वही एस्ट्रोनोस्फेयर के ऊपर रोटेट होके ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दी। यहाँ से ऐसे मूव करना शुरू कर गई। लगभग कितना था? लगभग 9 सेंटीमीटर पर ईयर, 9 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से धीरे धीरे आगे बढ़ती चली गई, बढ़ती गई। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर पहले से ही यूरेशियन प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट यहाँ पे थी। ये प्लेट क्या थी? इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट थी यहाँ पे। क्या होगा जब बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? टक्कर हो जाएगी, टक्कर हो गई तो क्या होगा? फिर ये दो प्लेट आपस में टकरा गई तो क्या होता है? जब दो प्लेट टकरा जाती है तो क्या होता है? जब दो प्लेट आपस में टकराती, 3 कंडीशन होती हैं, बताओ। मतलब जो हल्की वाली प्लेट्स होती है वो ऊपर हो जाती है, और जो भारी प्लेट होती है वो नीचे चली, ठीक है। पहला चीज़ है, दो जब प्लेट टकराती है तो उसमें से एक प्लेट भारी होगी, एक प्लेट हल्की होगी, ठीक है। जो भारी प्लेट होगी वो नीचे चली जाएगी और हल्की प्लेट उसके ऊपर चली जाएगी। इसे इस प्रोसेस को होता है सबडक्शन, ठीक है। भारी प्लेट नीचे चली गई, हल्की प्लेट ऊपर आ गई, और ये जहाँ पर ये कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पर अब दोनों प्लेट टकराएंगी, खड़बड़ दो प्लेट टकरा रही है यहाँ पर, तो ये मलबे से कुछ चीज़ का कंस्ट्रक्शन होगा यहाँ पर। इसके क्या बोलते हैं इस कंस्ट्रक्शन को? न्यू। और जो एग्जाम्पल क्या इसका? हिमालयाज, न्यू फोल्ड माउंटेन, न्यू फोल्ड होके आई हैं, दो प्लेट टकराई और इस मलबे से ये हिमालय बन गए। हाँ, बलि पर्वत, वही बलि पर्वत, ठीक है, बन गए हिमालय। अब
क्या है कि हिमालय अभी भी बन रहे हैं, थोड़ी स्पीड कम हो गई है, चौड़ाई ज़्यादा हो रही है, हाइट कम जा रही है, लेकिन अभी भी इसके अंदर चल रहा है। इसी कारण से इंडिया का ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, ये प्लेट है ना, ये यहाँ प्लेट है, हिमालय यहीं पर है ना, हिमालय, ठीक है। तो क्या अभी भी ये मूव ऊपर की तरफ कर रहा है, अभी भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर अभी भी एक्टिविटी बहुत रहती है, प्लेटें अभी भी टकराती हैं तो बहुत एक्टिव रहता है। इस कारण से यहाँ इस इलाके में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पर नहीं आते क्योंकि यहाँ पर कोई प्लेट का एक्टिविटी है ही नहीं। प्लेट की एक्टिविटी तो यहाँ पर है ना, प्लेट तो यहाँ पर है, हम तो ऑलरेडी कॉर्नर पर थोड़ी, हम तो बीच में आ रहे हैं ना, तो उसका इफेक्ट कम है इसका, ठीक है। इसलिए यहाँ पर कम आता है। यहाँ जोन 4 आई थिंक है, लखनऊ को जोन 4 बुलाता है, जोन 1 वो होते हैं जो सबसे ज़्यादा जो कॉर्नर में रहते हैं, ठीक है, ये रहता है। कई बार सवाल पूछा गया है गोंडवाना लैंड के ऊपर, कई बार, कि इंडिया कौन से हिस्से में था गोंडवाना लैंड। कहने को तो इक्वेटर से ऊपर है, वो आज ऊपर है, लॉरेशिया होना चाहिए था, लेकिन नहीं, एक ज़माने में वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। और चूंकि रीयूनियन मेडागास्कर यहाँ पर इस प्लेट का हिस्सा हुआ करता था और इंडिया टूट के आगे की तरफ मूव किया, तो जो टूटा हुआ हिस्सा है वो क्या बना, जो टूटा हुआ हिस्सा है, इंडिया यहाँ पे था, यहाँ से टूट के ऊपर गया ना, कहीं चिपका होगा ना, कहीं पर टूट के आगे बढ़ा, तो ये जो टूटा हुआ हिस्सा था वो बना आपका वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कोई पर्वत नहीं है, वेस्टर्न घाट समझ लो कि जब कुछ आप लकड़ी तोड़ते हो तो उसके जो कॉर्नर में तो उबड़ खाबड़ सा हो जाता है, वो है। तो कोई पानी है या कुछ नहीं, वो अब जैसे कि लकड़ी को तोड़ोगे तो कॉर्नर से उबड़ खाबड़ हो जाएंगे, कहीं हाइट ज़्यादा कहीं कम, असल में वो है। पहले यहाँ पर मेडागास्कर के आसपास यहाँ रीयूनियन का हिस्सा हुआ करता था, ये टूट के आगे गया, तो ये जो था ये चिपका हुआ हिस्सा था, ये बना आपका वेस्टर्न घाट्स, पश्चिमी घाट। अब तो टूटेगा तो देखा जाएगा, उसके बाद बाहर वाले जो IAS की तैयारी कर रहे हैं वो देखेंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब थोड़ा हम लोग अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। टॉपिक है भारत का भूगर्भिक संरचना, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, फटाफट मैं आपको यहाँ से पढ़ाता हूँ मैं आपको। ये बोल रहे हैं कि जो इंडिया के पर्वत बने, ठीक है, इंडिया के जो भी रॉक्स बनी हैं, हिमालय हुआ, अरावली हुआ, कुडापा हुआ, ठीक है ना, ये जो हमें रॉक्स बनी है, या विंध्याचल हुए हैं, ये सब हुए ना, इनकी अलग अलग स्टेजेस में हुआ है। सबसे पहले कौन से बने, अरावली बने सबसे पहले, वो भी न्यू फोल्ड माउंटेन है, अरावली भी न्यू फोल्ड माउंटेन है, मतलब कि प्लेट टकरा के बनना शुरू हुई है। न्यू फोल्ड मतलब समझ लो ये प्लेट यहाँ पर होगी तो यहाँ बन गया, हिमालय तो आगे पहुँच गया, ये तो खैर कंस्ट्रक्शन ऊपर जा ही रहा है, तो अरावली यहाँ पर बन गया, सबसे पुराने हैं। सेकंड नंबर पर कौन सा आता है, कुडापा। कुडापा कहाँ पर है पूजा, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद नीचे आता है आपका विंध्याचल, और उसके बाद आता है आपका हिमालयास, ठीक है। ये चार इन्होंने वो बताया हुआ इसमें। ये विंध्याचल रेंज, सतपुरा रेंज का जो नदी बह रही है उसका नाम कहते हैं नर्मदा रेवी, ठीक है। और चौथा वो है आपका हिमालयास, ठीक है। खैर अब पहले इसको पढ़ लेते हैं, वो तो अब इसको डिटेल में और समझेंगे, पहले ये समझते हैं। सवाल यहाँ से आता है, हिमालयास है, चूँकि हिमालय जो इंडियन प्लेट है वो अभी भी एंट्री कर रही है उसके अंदर यूरेशिया में, तो जो कंस्ट्रक्शन है हिमालयास के वो लगातार हो रहे हैं। तो जब पहली बार टकराया होगा तो पहली बार रेंज बनी ये, लेट्स सपोज पहली बार कंस्ट्रक्शन हुआ, फिर दोबारा थोड़ा और अंदर गया तो एक लेयर और बनी, फिर और थोड़ा अंदर गया तो एक लेयर और बन गई। फिलहाल जो है वो 3 लेयरें हैं हिमालयास की। सबसे बड़ी लेयर इसको क्या बोलते हैं, सबसे पहले बनी थी ग्रेटर हिमालयास, ग्रेटर हिमालयास, बृहद हिमालयास या, ठीक है। सबसे बड़ी बड़ी चोटियाँ जो हैं वो इसी के अंदर हैं, ग्रेट हिमालयास के अंदर। और हिमालय से बाहर उसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, तो हिमालय से बाहर, ठीक है, ट्रांस हिमालय, यहाँ पर इस इलाके में ट्रांस हिमालय। सेकंड नंबर पे आया आपका क्या है, मिडिल हिमालयास, ठीक है, मिडिल हिमालयास है, मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, ठीक है। और फिर तीसरे में जो तीसरी जो है वो शिवालिक्स कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया शिवालिक्स कि शिवालिक क्या है, ये फुट हिल्स क्या आता है, फुट हिल्स।
जो उसकी देखो, जो ये आप फोटो देखो 1100 मीटर है, मिडिल हिमालय 1500 मीटर है, और ये जो ग्रेटर हिमालय 6000 मीटर क्या है। सबसे ज़्यादा जो लंबी चोटियाँ होंगी वो ग्रेटर हिमालय में होंगी। जो एक सवाल और भी आता है कि जो आपके टूरिस्ट प्लेस होते हैं, जैसे कि मसूरी हो गया, ठीक है, और बाकी तो पूछते हैं कि कौन से हिमालय का हिस्सा है, मध्य हिमालय का हिस्सा है वो मसूरी वगैरह, वो पूछते हैं आपसे, वो बताएंगे भी आगे आएगा, ठीक है। बीच में गैप भी, उसमें कुछ और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन आपको मोटा मोटा अभी बता दिया कि हिमालय क्योंकि बन रहे थे, ये शो करता है कि जो प्लेट है वो अभी भी अंदर जा रही है। अगर प्लेट एक ही बार जाती तो सिर्फ एक ही लेयर बनती ना, लेकिन ये और जा रही है तो और लेयर बनती चली जा रही है, और बनती चली जा रही हैं, ठीक है। शिवालिक्स बोलते हैं, ठीक है। और एक और नाम देते हैं ये हिमाद्री। एक बार सवाल आता है हिमाद्री क्या होता है, तो ये ग्रेटर हिमालय को बोलते हैं हिमाद्री, क्योंकि हिम रहती है वहाँ पे, बर्फ़ रहती है, हिमाद्री, ठीक है। हिमाचल बोलते हैं मिडिल हिमालय को, और शिवालिक बोलते हैं ये आउटर हिमालय, फुटहिल्स को, छोटे वाले हिमालय को बोला जाता है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो समझना आपको जरूरी है यहाँ पे। इसमें आपको समझा दिया जो प्लेट्स का, जो बता रहा था आपको मैंने, ये देखो सबडक्शन हो रहा है ना इस प्लेट का, इंडियन प्लेट है, यूएसएन प्लेट है, टकरा रहे हैं। ये फोटो में आपको समझाया, वही समझाया जो मैंने डिस्कस किया आपसे। वेस्टर्न घाट ये है, और ईस्टर्न घाट ये है। इसके बीच के हिस्से को बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू, दक्कन का पठार, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। और डेक्कन प्लेट्यू कहाँ तक है, डेक्कन प्लेट्यू यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेट्यू भी आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। और छोटा नागपुर प्लेट्यू, सुनो एक बार, सवाल ये आया हुआ था इसलिए एक बार बंदा कंफ्यूज हो गया था, सवाल बहुत पीछे था। छोटा नागपुर प्लेट्यू का हिस्सा जो है वो मेघालय तक जाता है, ये सवाल आया था, मेघालय तक पहुंच गया छोटा नागपुर प्लेट्यू का। प्लेट्यू क्या होते हैं ये बता दो पहले, प्लेट्यू क्या होते हैं? ऐसे होते हैं पठार हो गए ना। अब या तो कोई रॉक ऊपर चली गई, या फिर कोई वॉल्केनो की इरप्शन हुआ, वॉल्केनो की वजह से मतलब यहाँ पर वॉल्केनो की डिकम्पोजिशन यहाँ पर हो गया, यहाँ पर रुक गया, बाकी जगह छोटी रह गई। तो डेक्कन प्लेट्यू भी ऐसे ही है। यहाँ पर जो चूँकि मैंने कहता है जो मेडागास्कर का इलाका है ना, यहाँ पर ये इलाका सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक हॉटस्पॉट था, सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी यहाँ पर थी। इंडिया का वैसा टूट के गया, तो जो वॉल्केनिक हिस्सा हुआ, तो ये जो हिस्सा है यहाँ से लावा निकलना शुरू हुआ, और लावा जो है इस तरफ बहना शुरू किया। इस तरह हमारे देश की नदियाँ जो हैं वो इधर ज़्यादातर नदियाँ जाती हैं, क्योंकि लावा ने स्लोप इधर बना दी है, नदी इधर इसलिए बहुत कम नदियाँ जो इधर, दो तीन नदियाँ हैं जो इधर जाती हैं, बाकी सब इधर जाती हैं, ठीक है। और इसी कारण से जो इलाका है ये है, यहाँ पर मिनरल सबसे ज़्यादा है डेक्कन प्लेट्यू के अंदर, क्योंकि लावा के अंदर से तो सब आयरन वायरन निकलता सब है ना, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ये पढ़ा दिया ठीक है आपको, लॉरेशिया मुंडाना पढ़ा दिया आपको, ठीक है। आगे चलो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। आर्केन युग में आता है, आर्केन युग। समझना एक मिनट से कि आप लोगों का समझा दें। देखो ये फोटो आप देख रहे हो, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है ये, ठीक है। अभी हम इसके इस हिस्से को पढ़ेंगे, सिर्फ हिस्से पे जाएंगे, क्योंकि हम रॉक के बारे में पढ़ रहे हैं। यही चीज़ जो है वो आपके साइंस में भी काम आती है, यही चीज़ आपके ज्योग्राफी में काम आ रही है। लेकिन ज्योग्राफी हम चूँकि रॉक पढ़ रहे हैं, तो हम अमूमन हम इस पोर्शन पे ज़्यादा हम लोग रहेंगे। क्या है, प्री कैम्ब्रियन एरा, इयोन एरा पीरियड आ गया, ठीक है। अब हाँ ये हिस्सा ना, एक ये आ गया आपका फेनोजोइक, एक मिनट का, प्री कैम्ब्रियन और आ गया फेनोजोइक, ठीक है। ये जो हिस्सा ना, अमूमन ये हिस्सा जो है ये 85% हमारी जो अर्थ की एज है वो उसका है। अब इसको भी 3 हिस्से में डिवाइड किया गया है। सबसे नीचे वाला हिस्सा आया आपका हेडियन, ठीक है। उससे ऊपर हिस्सा कौन सा आया, आर्शीन, और तीसरा हिस्सा आपका आया प्रोटेरोजोइक, ठीक है। प्री कैम्ब्रियन को भी डिवाइड किया उन्होंने, हार्डिन, आर्शीन और प्रोटेरोजोइक के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसमें समझना इसको। क्या लिखा था,
या गोंडवाना लैंड का ही एक भाग है या आर्कियन युग में आग्नेय चट्टानें से निर्मित है जो अब नीच और शिष्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुकी हैं। कौन सी? पेनिनसुलर प्लेटू ऑफ साउथ, हम इसकी बात कर रहे हैं। पेनिनसुलर प्रायद्वीप, क्या होता है प्रायद्वीप? पेनिनसुलर होता है ना, नाम सुना होगा, पेनिनसुलर से नाम सुना होगा, जो तीन हिस्से से पानी से घिरा हुआ है, उसे पेनिनसुलर यानी प्रायद्वीप कहा जाता है। सारा सब 3 उसमें बटा हुआ है, 3 हिस्से, 1 2 3, ये जो हिस्सा है वो प्रायद्वीप बोलते हैं ना, साउथ प्रायद्वीप, दक्षिण का प्रायद्वीप पठार 3 हिस्से से पानी से हो रखा है। आपको कुछ समझना पड़ेगा, गल्फ क्या होता है, बे क्या होता है, खाड़ी से कहते हैं, ठीक है, स्ट्रेट क्या होता है, ये सब, हाँ ठीक है, ये सब आपको समझना होगा। तो क्या बोल रहा है कि यह गोंडवाना लैंड का वो एक भाग है जो या आर्कियन युग में आग्नेय चट्टानों से निर्मित हुआ। आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक, ये कह रहे हो इग्नियस रॉक से बना, ये हिस्सा जो है वो इग्नियस रॉक से बना। कब बना? गोंडवाना टाइम के सामने, आर्कियन युग में। मतलब कहाँ आर्कियन युग? ये समझ, ये टाइम चल रहा है, ये समझ लो, हाइड्रोजन सबसे नीचे आता है, उसको आगे। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये इग्नियस रॉक क्या चीज़ होती है? बन तो गया, हम ये बोला कि आर्कियन टाइम में ये बन गया आपका इग्नियस रॉक से बन गया, लेकिन इग्नियस रॉक क्या होती है? आग्नेय रॉक क्या होती है वो चाहिए, बताइए। आग्नेय रॉक क्या होती है? कैसे बनती हैं? ठंडा हो जाता है। हाँ ठीक, जैसे कि मैंने कहा जब मैडागास्कर और यूरेनियन के पास हमारा देश था तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होते थे, ठीक है। वॉल्केनो से क्या हुआ? इरप्शन हुआ, वॉल्केनो से लावा निकला बाहर, लावा निकल के यहाँ फैल गया, लावा था। जब देखो कल भी बताया था इस चीज़ को, जब ये वॉल्केनो ये है, जब इसके अंदर होगा तो क्या बोलते हैं बेटा इसको? जब गरम चीज़ इसके अंदर होगी तो क्या बोलते हैं इसको? मैग्मा। जब गर्म चीज़ है, लेकिन जब विस्फोट होता है तब क्या बोलते हैं इसको? लावा। वही चीज़ है, जब इसके अंदर है तो मैग्मा है, इसके ऊपर बाहर आ गया तो लावा। फिर जब ठंडा हो गया, अब ये लावा गरम था, ठंडा हो गया 2 4 5 10 दिन 15 दिन या कुछ भी, तो क्या बना? मजबूत सा बन गया। क्या बन गया? ये इग्नियस रॉक बन गई। आ गया? क्या लिख के आ रहा है ये? यह गोंडवाना लैंड का एक भाग है, आर्कियन युग में आग्नेय चट्टानों से निर्मित है, जो अभी बताते हैं इसका। चट्टानों से इग्नियस रॉक आ गया, ठीक है। मतलब जहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ होगा, लावा बहा होगा, वहाँ जाके ठंडा हुआ होगा और रॉक का रूप लिया, जो क्या है? इग्नियस रॉक कहा गया। फिर क्या हुआ पूजा? अब इग्नियस रॉक बन गया यहाँ पर। फिर क्या हुआ? ये जो लाइन है ये क्या बोल रहा है? हम इस लाइन पे आना है हमें। इग्नियस रॉक आ गया, अब तो ये रूपांतरित की बात कर रहा है। हाँ। रूपांतरित का मतलब इरेक्शन, यानी कि अपर्दन। इग्नियस रॉक बन गया। इग्नियस रॉक के बाद क्या आता है? अब क्या होगा? यहाँ पर बन गया है, ठंडा हो गया, लावा चट्टान बन गई, इग्नियस रॉक बन गई। अब क्या होगा? यहाँ से क्या एक्टिविटी हुई होगी? गर्मी, पानी, बरसात, हवा से ये थोड़ा टूटना शुरू हो जाएगा, टूटेगा, ये इसके क्रैक्स बनेंगे, टूटेंगे, और फिर हवा से ये कंकड़ जाके इधर मूव करेंगे, ठीक है, यहाँ पर मूव करेंगे। और यहाँ पर वो एक आया, थोड़ा सा आ गए, फिर हवा चली, फिर आ गए, फिर चली हवा, फिर इधर आ गए, और धीरे धीरे करते चट्टानें जो हैं वो ऐसा लेयर बाय लेयर बन जाएंगे। और उसके फिर एक टेम्परेचर और प्रेशर के साथ फिर चट्टान जो है ये जो है वो मजबूत ठोस हो जाएगी। मतलब धूल है, इस पर रखिए, एक धूल की लेयर गई, फिर दूसरी लेयर आई, फिर तीसरी ऐसे करते करते फिर टाइम और प्रेशर के साथ वो जो धूल है जो, रवेदार चट्टानें बन जाती हैं। हाँ ठीक है, लेयरदार, ठीक है, रवेदार तो ये होती हैं, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो लेयर बन चल आगे। और इससे क्या बोलते हैं हम लोग? अवसादी यानी सेडिमेंट्री रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है। आगे सर, लेकिन अब कुछ खासियत होती है इसके अंदर। इसमें जो है फॉसिल्स पाए जाते हैं, जीवाश्म। यहाँ पे कोई पेड़ पौधा डायनासोर मर गया होगा, ठीक है, वो मर गया, उसके ऊपर मिट्टी आती गई और वो दब गया। बाद में जब खुदाई वुदाई हुई तो इसमें से फॉसिल्स निकाले हम लोगों ने। सिर्फ इसी के अंदर हमारे यहाँ अवसादी चट्टानों के अंदर ही हमारे यहाँ फॉसिल्स होते हैं। हज़ारों का सवाल पूछा गया है कि चट्टान किस चट्टान के अंदर होता है, तो सेडिमेंट्री रॉक यानी अवसादी चट्टानों के अंदर ये चीज़ होती है। हो गया? फिर क्या हुआ पूजा बताओ? अब हमें सेडिमेंट्री रॉक भी आ चुका है, फॉसिल्स भी हम निकाले, डायनासोर भी निकाल लिया हमने। अब क्या होगा? यहाँ से भी हवा, पानी से टेम्परेचर, प्रेशर, और अब ये बनेगी सेडिमेंट्री रॉक्स और टेम्परेचर, प्रेशर, और इसके बाद बनेगी मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर। मेटामॉर्फिक एग्जाम्पल बता पूजा मेटामॉर्फिक का?
मार्बल मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है ना। 3 इग्नियस से शुरू हुआ, अब शादी पे गया और ये मेटामॉर्फिक पे आ गया। और मेटामॉर्फिक का जो है वो एग्जाम्पल यही है, मार्बल है, नीस है, सिस्ट है, ये एग्जाम्पल है। आखिरी स्टेज है, इतना टेम्परेचर प्रेशर के साथ ये इन्होंने अपना रूप चेंज कर लिया। नीस और सिस्ट ये भी एक टाइप ऑफ रॉक्स का ही एग्जाम्पल है। अभी इसी चैप्टर में पढ़ोगे कि कौन चट्टान किस रूप में परिवर्तित होती है, तो वहीं से आता है, ठीक है ना। लाइमस्टोन है तो क्या बन जाएगा, सैंडस्टोन है तो क्या बन जाएगा, ठीक है, ये आ गया। तो हमने ये समझ लिया कि भाई इग्नियस रॉक, वोल्केनिक इरप्शन हुआ, लावा गया, लावा से वहाँ पे इग्नियस रॉक बनी, वहाँ से आके सेडिमेंट्री रॉक बनी, उसके बाद जाके मेटामॉर्फिक रॉक बनी, और जो उसमें नीस और सिस्ट में वो कन्वर्ट हो गया। हमने एक हिस्सा समझ लिया इस चीज़ को हमने, ठीक है। चलिए धीरे धीरे पढ़ते हैं उसको और आगे। आर्कियन क्रम की चट्टानें, अब थोड़ा सा अब इसको देखते हैं। आर्कियन जो हमने पढ़ लिया था, जो आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या थी, फटाफट पढ़ते हैं इसको ना। जब पृथ्वी सबसे ठंडी हुई तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ। अभी नहीं पढ़ा था ना, लावा जब ठंडी हुई, पृथ्वी ठंडी हुई है ना। यह मानव जीवन से भी अधिक पुरानी है। इन चट्टानों का बहुत अधिक रूपांतरण हाईली कन्वर्टेड हो चुका है और ये अपने असली रूप को में खो चुकी हैं। इतने साल हो गए, इग्नियस रॉक से वो मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री बनी, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक, जो जिस रूप में पैदा हुई थी अब वो रूप खत्म हो चुका है, अब वो पता नहीं किसी और रूप में। और ये रवेदारें हैं। जो इग्नियस रॉक होती है वो रवेदार होती हैं, और जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं वो लेयरदार होती हैं, ठीक है, जिनमें जीवाश्म का अभाव होता है, ठीक है, ठीक है बेटा, है ना। या नीश ग्रेनाइट और सिस्ट के प्रकार हैं जो इनका विस्तार कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, छोटा नागपुर, कपड़ार अर्थात झारखंड और राजस्थान के दक्षिण पूर्व भाग पे होता है। इसका वजह से मैंने फोटो भी आपको यहाँ पे दे रखा था, ये फोटो आपको दिया हुआ था, ये है इसके अंदर, ठीक है। आपको आइडिया मिल गया कौन सी रॉक कितनी पुरानी है। ये फोटो थोड़ा आप ना याद रखने की कोशिश करना, कभी क्वेश्चन फंस जाए ना प्री वाला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, तो ये सब चीज़ें याद रहेंगी ना, कौन चीज़ कहाँ होती है, एक आप गैस वर्क कर ले जाओगे इसके अंदर से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आया धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब हमने इसमें ये पढ़ लिया कि धीरे धीरे करके अब आर्कियन रूप में यह आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों का अपर्दन यानी इरोजन हुआ। जैसे हमने कहा ना इग्नियस रॉक का इरोजन होना शुरू हुआ, हमने तो एक मोटा मोटा पढ़ लिया कि भाई इग्नियस से सेडिमेंट्री बन गई, लेकिन अब डिटेल में पढ़ रहे हैं। यह आर्कियन क्रम की प्राथमिक चट्टानों का अपर्दन व निषेचन डिपोजिशन, मतलब कि टूटी और टूट के हवा से उड़ के वो कहीं पर जाकर डिपॉजिट हो गई आगे, ठीक है, से बनी परतदार चट्टानें लेयर्ड रॉक हैं। ये अत्यधिक रूपांतरित हाईली कन्वर्टेड हो चुके हैं और इसमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। अभी तक ये सेडिमेंट रॉक बनी नहीं है। इसने बोला है कि इसमें लेयर गलत दिखा, इसके अंदर लेयर अगर आ गई तो इसे मिलना चाहिए, लेकिन ये क्या धारवाड़ में नहीं मिलते हैं। अच्छा क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि नहीं मिलते भाई, क्योंकि अभी तक कुछ जीवन शुरू कहाँ हुआ है वाला, अभी तो रॉक्स बन रही है ना, तभी तो जीवाश्म नहीं मिल रहे हैं इसके अंदर। देखिए जहाँ लेयर रॉक है, लेयर्ड रॉक लेयर, वहाँ तो जीवाश्म मिलना चाहिए, लेकिन ये इतनी पुरानी है कि अभी तक वहाँ पर जीवन स्टार्ट नहीं हुआ है। प्री कैम्ब्रियन टाइम की हैं ये आर्कियन, ठीक, इसलिए वो जीवाश्म इसके अंदर नहीं है। अभी तो पैदा ही कुछ नहीं हुआ अभी तो जीवाश्म में क्या होगा, ठीक है, इसलिए इसके अंदर जीवाश्म लैक ऑफ फॉसिल्स हैं यहाँ। लेकिन जहाँ लेयर होती है उसमें जीवाश्म मिलते हैं, ठीक है। इस क्रम चट्टानों का जन्म कर्नाटक के धारवाड़, बाकी फोटो देखो, राजस्थान हो गया, कर्नाटक हो गया, ये आपका उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, यहाँ मिलता है आपको, ठीक है। बेल्लारी शिमोगा जिले में हुआ है। यह प्रायद्वीप व भयप्रदेश दोनों ही रूप में पाई जाती है। अरावली श्रेणियाँ, बालाघाट, रीवा, छोटा नागपुर आदि क्षेत्रों के अलावा लद्दाख, जस्कर और कुमाऊं पर्वत श्रेणी, स्पीति घाटी के निकट विक्रातक श्रेणी आदि में शिखरों और गर्तों में पाई जाती है। मैं कहाँ तक पहुँच गया था भैया, तो ठीक है, लेकिन इतना डिटेल में जाता नहीं है, ये सब ज़्यादा मत पढ़ना सकती है। ये चट्टानें भारत में पाई जाने वाली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ याद रखनी है बस। सवाल यही आएगा, धारवाड़ टाइप जो रॉक है ना वही सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली मतलब क्या है? अगर यहाँ ये बोला जा रहा है ना कि ये चट्टानें भारत में पाई जाने वाली चट्टान की आर्थिक दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं, इसका मतलब क्या है बेटा पूजा? इसका मतलब क्या, ये क्या लिखा मैंने? जैसा कि आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि जब हमारा ये हुआ था वहाँ से लावा निकला था, तो सारे मिनरल्स हमारे वहीं आ गए, झारखंड, मध्य प्रदेश और ये जगह। भाई पृथ्वी के अंदर से जो भी मिनरल्स हैं वो लावा के रूप में ही तो बाहर आएंगे ना, और इसीलिए तो यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटो, यहाँ पर सब आपको जो खुदाई करते हो तब आपको कोयला वोयला सब कुछ मिलता है, आपको मिलेगा इसके अंदर से, सोना हीरा सब मिलता है इसके अंदर,
इसीलिए इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है ये धारवाड़ टाइप की, पहली वाली नहीं, आर्कियन टाइप की जो सबसे पहली थी वो नहीं, क्योंकि इग्नियस रॉक इतनी जो सेकंड टाइप जो बनी धारवाड़ वो है इसके अंदर। और ये सवाल पूछा था धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट होती है। अगर इस पन्ने में को याद रखना है तो बस ये याद रखना धारवाड़ वो होती है, बस उसको याद रखना, ठीक है ना। बस ये छोटी छोटी सवाल ये चीज़ आती है, इसको हमें याद रखना है बस। क्या इसके अंदर देश में लगभग सभी, देखो लिखा भी है, सभी प्रमुख धातुएं सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता आदि इन्हीं चट्टानों में मिलता है। बस हो गया, इकोनॉमिकली खुदाई हो रही है इसके अंदर, ठीक है। सोना कर्नाटक में क्वार्ट्ज चट्टानों से अधिकता होने हैं, बता रहा हूँ मैं तो, है ना। मैं बता दूंगा तुम्हें कहाँ से कौन सा क्वेश्चन कहाँ से फंस जाएगा। नोट्स मैंने बनाए ही ऐसे हैं कि जितने क्वेश्चन ढंग से पढ़ लोगे तो यही सब आएगा इसके अंदर, और वीडियो देख लोगे तो आ ही जाएगा, ठीक है। बाकी लोहा कहाँ है, झारखंड, उड़ीसा, गोवा, ये सब में आता है। संसार का सबसे पुराना मोड़ा पर्वत, ओल्डेस्ट फोल्डेड माउंटेन यही है, क्या है, आरावली, बस वही है। तो आरावली धारवाड़ टाइम बनी है, ना कि जो शुरुआत है उस पर नहीं बनी थी, शुरू में तो खाली लावा आ गया था, लेकिन सेकंड टाइम जो बनी है वो आपका धारवाड़ टाइम पे बनी है, और धारवाड़ में ही आपका मिनरल्स बनते हैं, ठीक है। पहला हो गया हमारा। अब आ गया कुड़ापा, आ गया सेकंड लेवल आ गया कुड़ापा आ गया, ठीक है। अब रॉक्स में फिर कुछ हुआ, अभी तो रॉक थी, पहले लावा था, उसके बाद और हुआ तो अरावली वगैरह बनी, ठीक है। अब आ गया कुड़ापा आ गया। इसका निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निष्पेषण से हुआ है, यानी इरोजन और डिपोजिशन में। हर चीज़ वही है, कुछ बनेगा और फिर टूटेगा, फिर बनेगा टूटेगा, बस यही है। लावा से इग्नियस रॉक बनी, उसमें धारवाड़ आया, धारवाड़ के बाद क्या आया, आपका कुड़ापा आ गया। कुड़ापा कहाँ पर है हमारा, आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है। और किससे बनी है, धारवाड़ के बाद टूट के बनी है। कभी कभी आपसे वो हायरार्की पूछ सकता है, वो क्रम पूछेगा आपसे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछेगा, तो याद रखना कि धारवाड़ के बाद कुड़ापा आता है। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना इस चैप्टर में, जो इंपॉर्टेंट है वो यही है। धारवाड़ के बाद जो बना वो कुड़ापा चट्टानें बनी, जो कि अमूमन आपका आंध्र प्रदेश और इसके अंदर है, या अपेक्षाकृत कम कन्वर्टेड हैं, मतलब रूपांतरित कम हुई हैं, कम रूपांतरित हुई हैं, ठीक है। परंतु इसमें भी जीवाश्म का अभाव है, क्योंकि अभी तक जीव बने तो जीव तो बने तभी तो जीवाश्म होगा, ठीक है। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुड़ापा जिले के नाम पर धारवाड़ चट्टानों के विषय में, हाँ हो गया, ठीक है। और एक चीज़ और भी देखो, लास्ट लाइन पढ़ो। धारवाड़ चट्टानों की अपेक्षा कुड़ापा चट्टानें अधिक आर्थिक दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि आर्थिक रूप से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, उसमें कुड़ापा भी दिया जाए और धारवाड़ दिया, तो धारवाड़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अमूमन यहाँ से ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा हम लोग को मिनरल्स हैं, ठीक है। इन चट्टानों में लोहा हुआ सब निकलता है, ये सब आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। अब क्या आया, अब तीसरा लेवल आया। अब कुड़ापा भी बन गया, धारवाड़ बना, धारवाड़ से कुड़ापा बना, कुड़ापा के बाद आपका फिर कुछ टूटे फूटे का वो बना विंध्याक्रम की चट्टानें, विंध्याचल, ठीक है। पूजा सुन लो, यह चट्टानें कुड़ापा चट्टानों के बाद बनी है। इन चट्टानों का नाम विंध्याचल के नाम पर पड़ा है। यह परत चट्टानें जिनका निर्माण जल निष्पेषण यानी वाटर डिपोजिशन के द्वारा हुआ है, ठीक है। लावा से नहीं बनी है ये, वाटर के बाद वाटर जो पानी अपने साथ जो लेकर आती है ना, हिमालय से जो इधर उधर से मिट्टी आरावली से लेकर आ गए होंगे, है ना, वहाँ से लेकर आते हैं, उन मिट्टियों से जाके ये पर्वत बनते हैं आगे, ठीक है। हाँ, पूर्व में झारखंड और सासाराम एवं रोहतास क्षेत्र में लेकर पश्चिम से राजस्थान के चित्तौड़गढ़ क्षेत्र तथा आगरा से लेकर दक्षिण के हर्षणाबाद तक फैला हुआ है। इसके अधिकतम चौड़ाई आगरा और नीम के बीच में है, और सांची का स्तूपा, ये सब पढ़ लेना, फालतू में कुछ नहीं है, ठीक है। आगे गोंडवाना क्रम की चट्टानें चौथे नंबर पर आ गई, ठीक है। अभी तक क्या क्या पढ़ा मैं बताऊँ, कौन कौन सी रेंज में है। पहले पे क्या बना था, आर्कियन युग की चट्टानें, फिर विंध्याचल, फिर ये मेरा सवाल आएगा, ये पीसीएस है, ध्यान रखना पीसीएस है। और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली कौन सी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अब आ गया विंध्याचल, एक गोंडवाना क्रम की चट्टानें आ गई, ठीक है। इन चट्टानों का निर्माण अब ऊपरी कार्बोनिफेरस युग से जुरासिक युग के बीच हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, ये जो बताया था आपको, तो इसमें जुरासिक एरा, कार्बोनिफेरस एरा ये आएंगे अभी, जब इसके और डिटेल में पढ़ेंगे तो युग आएगा। अभी यहाँ से आगे निकल के यहाँ पर आ गया, मतलब इस चीज़ का। तो कार्बोनिफेरस युग और जुरासिक के बीच में हुआ है। जुरासिक युग क्या है, कई बार पूछा जाएगा। जुरासिक डायनासोर का जो युग, जिसमें जिस युग में डायनासोर का बिल्कुल वर्चस्व था, उसको जुरासिक युग कहा जाता है। एक सवाल और पूछा जाएगा कि डायनासोर कब बने, पैदा कब हुए। तो जुरासिक एरा से पहले वाला जो एरा था ना, वो एरा में पैदा हुए, लेकिन उसके बाद उनका जो मोनोपोली रही वो जुरासिक एरा में रही है। इस बात का ध्यान रखना। जैसे मछली है, तो मछली बनी पहले होगी,
पैदा पहले वही होगी, उस युग में उसका वर्चस्व नहीं होगा। लेकिन जब उसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई तब उसको बोला गया मछली का युग। सवाल यहाँ पर आएगा, ये जहाँ फंसोगे मैं यही बता रहा हूँ आपको। आपसे क्या पूछ रहा है कि वो ये पूछ रहा है कि डायनासोर का वर्चस्व किस युग में था, ये पूछ रहा है कि डायनासोर कब पैदा हुआ पहली बार, वो पूछ रहा है। जैसे इंसान कब पैदा हुए, प्लेस्टोसीन एरा में पैदा हुए, लेकिन इंसान को वर्चस्व कब हुआ, आज होमोसेपियंस युग में हो रहा है। समझे बेटा पूजा, समझे ना क्या बोल रहे हैं इसको? सवाल इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। जुरासिक एरा का मतलब है कि इस एरा में डायनासोर का वर्चस्व था, लेकिन इससे पहले वो पैदा हो चुके हैं वो। तो उसके पहले कोई नाम होगा? हाँ, कुछ नाम है, कुछ और उसका है, ठीक है। कार्बोनिफेरस एरा, वैसे भी और साइंस में पढ़ेंगे इसको थोड़ा सा और। ये वो एरा है जिसमें सबसे ज़्यादा पेड़ बहुत निकले थे। इसमें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पेड़ों का वर्चस्व था, पेड़ खूब पेड़ थे। और ये जो कार्बोनिफेरस एरा जब खत्म हुआ था, पेड़ जो है वो धंसे नीचे आके, ठीक है, कार्बोनिफेरस में पेड़ ही पेड़ थे, धंसे नीचे आके फिर वहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर से वो कन्वर्ट हुआ किसमें, कार्बन कोल के अंदर। इस कार्बोनिफेरस एरा में वही होता है। कार्बोनिफेरस, नाम भी देखो कार्बन दिया हुआ है, कार्बोनिफेरस दिया हुआ है, ठीक है। ये परतदार चट्टानें हैं और इनमें मछलियाँ और रेंगने वाले जीव, देखो थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, अवशेष प्राप्त होते हैं। मतलब गुंडावना वाली क्रम की चट्टानों में ये चीज़ आपको मिल रही है। अब आपको मछली मिलना शुरू हो गई है और आपको रेंगने वाले जीव आपको मिलना शुरू हो चुके हैं, आपको जीवाश्म रूप में, ठीक है। आर्कियन में कुछ नहीं था, धारवाड़ में कुछ नहीं था, विंध्याचल में कुछ नहीं था। अब गोंडवाना क्रम की जो चट्टान उसमें आपको फॉसिल्स मिलना शुरू हो चुके हैं अब आपको, क्योंकि मछलियाँ पैदा हो गई हैं उस टाइम में, ठीक है। इन चट्टानों का निर्माण घाटियों से नदियों द्वारा एकत्रित होने वाले पदार्थों से हुआ है। वही जो पहाड़ों से लेकर आती नदियाँ अपने साथ, वो उसी से बना हुआ है। ये भी दामोदर महानदी, गोदावरी और उसकी सहायक नदियाँ और कच्छ, कठियावाड़ा और पश्चिमी राजस्थान आदि से चट्टानों का सर्वोत्तम ये आपका इलाका है बस आपका गोंडवाना लैंड का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे डक्कन ट्रैप। इसका निर्माण मेसोजोइक एरा में हुआ, महाकल्प में हुआ है, मेसोजोइक एरा, ठीक है। अभी आर्कियन से आके ये जो अगर टेबल देखोगे ना इसका, ये आर्कियन से निकल के यहाँ पर आ चुके हैं हम लोग, ठीक है। डक्कन ट्रैप आया है वो महाकल्प मेसोजोइक एरा में आया है। अभी मैं आपको पूरा बना के दे दूंगा बड़ा वाला इसमें टेबल, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस समय विदर्भ क्षेत्र में ज्वालामुखी के दरारी उद्यान ऐसे लावा का बृहद उद्गार हुआ और लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसमें आच्छादित हो गया, ठीक है। वही लावा से डक्कन ट्रैप जो बनाया वो लावा से ही, ज्वालामुखी से ही बना हुआ है, ठीक है। इसमें कौन सी आती हैं, क्षेत्र में 600 से लेकर 1500 मीटर और कहीं कहीं तो 3000 मीटर की मोटाई तक बेसल्टिक लावा का जमा हो गया था। कितने तो 15 मतलब 1.5 किलोमीटर तक की हाइट में लावा चला गया था। डक्कन ट्रैप देखो, इतना ही डक्कन ट्रैप, इसे डक्कन बोलते हैं, ठीक है। यह प्रदेश डक्कन ट्रैप कहलाता है। और डक्कन ट्रैप क्या है, बाकी इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ पे आता है ये, महाराष्ट्र अधिकांश भाग में, गुजरात मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। इसके अलावा कुछ टुकड़े झारखंड छत्तीसगढ़ तमिलनाडु में फैले हुए हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये मैक्सिमम मुझे कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कहाँ पे इसका हिस्सा है? अमूमन स्टेट में कैसे पूछे जाते हैं, वो आपसे ये पूछेगा कि सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, या डायमंड कहाँ पे है, या कौन सी माइंस जो है वो कहाँ पर जाता है, ये स्टेट वाला पूछते जाता है सबसे ज़्यादा। जैसे पूछेगा माइका सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो माइका सिर्फ राजस्थान में पाया जाता है और कहीं है ही नहीं। डायमंड इंडिया में कहाँ पाया जाता है, अमूमन वो कर्नाटक में पाया जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है, ये पहले मेंस में ज़्यादा आता था, जो पुराना पैटर्न था 17 वाला पैटर्न था, उसमें ज़्यादा आता था ये इस तरह के सवाल। उसमें मिनरल्स के सवाल बहुत आते थे, क्योंकि असल में उस समय GS 2 पेपर में हो गया था ना। मतलब पहले प्री में 150 क्वेश्चन होते हैं, जब मेंस में गए तो वहाँ 300 क्वेश्चन हो गए। तो ज्योग्राफी को ज़्यादा डिटेल में पूछना शुरू किया उन्होंने। माइंस पूछ रहे हैं हमें, इतनी ज़्यादा माइंस मैंने याद की थी। मतलब सबसे मुश्किल काम होता है ये सब याद रखना, कौन चीज़ कहाँ पर बनी, क्या हुआ, इतना फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, बहुत मुश्किल होता है। प्री में इतना काम आता है, प्री में इतना नहीं आता है। कॉन्सेप्ट जैसे पढ़ लिया है ये सब आ जाएगा। माइंस पूछ लेगा आपसे, चट्टाने, फिर भी तुम्हें आइडिया तो होना चाहिए जो रेंज आती है। हाँ, जो क्वेश्चन आता है वो रेंज, पर्वत श्रृंखला है कि अरावली कहाँ पर है, हिमालय कहाँ पर है, कुडप्पा कहाँ पर है, ये नीलगिरी कहाँ पर है, ये तुम्हें ये तो पता ही होना चाहिए कहाँ है सब चीज़ें, अनावली ये सब कहाँ है, ये तो पता ही होना चाहिए। IAS में सवाल एक बार मैं बताया था कि आंध्र प्रदेश को लेकर आ गया था कि जवादी और ऊपर कुडापा ऐसा पूछा गया था कि साउथ से लेकर नॉर्थ से जाएंगे तो कौन कौन सी माउंटेन नहीं जाती है। इवन पीछे से भी आया हुआ था ये यहाँ पे अन्नामलाई, और इसमें इसके ऊपर पूछ लिया था उन्होंने। इस इलाके में जो आपकी जो हाँ जो आपकी पर्वत रेंजें हैं यहाँ पर 3-4 हैं,
कौन कौन सी है यहाँ पे? नीलगिरी है, आपका अडामलाई है ना, इन सब की उन्होंने पूछा था। इस रेंज की पूछ ली थी उन्होंने, ये पीछे से पूछा गया था, इसलिए माउंटेन याद कर लेना। कौन ये सब चीज़ें क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है, माउंटेन इंपॉर्टेंट है, तो माउंटेन इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है। अब फटाफट इसको कर लेते हैं। प्रायद्वीप पठार का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू। दक्कन के लावा पठार के अपरदन और यानी इरोजन और डिपोजिशन के काली मिट्टी निर्मित हुई जो कपास, सोयाबीन और चना की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। भाई ध्यान रखना, सवाल हमेशा कई बार आता है, लावा से जो निकलती है और उसके में जो वो टूट फूट हुई उसके बाद काली मिट्टी बनी है, इसलिए चूँकि सबसे ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शन इस तरफ हुए हैं, इसलिए काली मिट्टी गुजरात में और महाराष्ट्र में मिलती है। काली मिट्टी कॉटन के लिए, कपास के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कॉटन कौन सी होती है, तो वो आपकी काली मिट्टी होती है। कहाँ मिलती है? गुजरात में और महाराष्ट्र में, इसलिए वहाँ पे कपड़े का काम ज़्यादा होता है। इस बार पीसीएस में आया था, अहमदाबाद टेक्सटाइल में नंबर 1 है, क्वेश्चन गलत हो गया था, वो है मुंबई से नंबर 1 है। और उसके बाद क्या पूछा था, वो पूछा था कि यहाँ पर रॉ मटेरियल मिल जाता है, बिल्कुल सही था, रॉ मटेरियल मिलता है क्योंकि यहाँ पे काली मिट्टी है तो कॉटन उग जाता है यहाँ पे। हाँ कुछ नहीं भाई, ठीक है, समझ रहे हो, समझो, पकड़ो, हर चीज़ को पकड़ना कोशिश करो यहाँ पर, ठीक है। तो दक्कन के लावा पठार से ही काली मिट्टी बनी हुई है, और कई बार पूछा जाएगा काली मिट्टी वाला। पश्चिमी घाट से अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों में लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ, जिन पर मसाला, चाय, कॉफ़ी आदि खेती हो चुकी है। लेटराइट मिट्टी हमेशा ये तमिलनाडु में ज़्यादा मिलती है इसके अंदर, ठीक है। ये आपको वही है, मसाला, चाय, कॉफ़ी इस तरह पे आता है पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पे, ठीक है। प्रायद्वीप पठार के शेष भागों, ये फैक्चुअल चीज़ें हैं ये, ठीक है। कहाँ गए? प्रायद्वीप पठार के शेष भागों में लाल मिट्टी के मोटे अनाज, और लाल मिट्टी में क्या मिलता है? अब देखो ये थोड़ा सा एग्रीकल्चर वाला जुड़ता जा रहा है। कई बार सवाल पूछते हैं मिट्टी के साथ कौन सा एग्रीकल्चर उगता है, ये पूछा जाता है। जैसे कि ब्लैक सॉइल के साथ आता है कॉटन, ठीक है। ऊपर वाला इसे आ गया लेटराइट सॉइल के साथ आ गया आपका मसाले, चाय, कॉफ़ी, ठीक है, इसमें ये पकड़ने वाली बात है। फिर आपका आ गया लाल मिट्टी आ गई, इसमें कौन से मोटे अनाज, बाजरा, इसे मोटे अनाज, ठीक है, चावल, तंबाकू, सब्जियों की खेती होती है, ठीक है। ये सवाल आते हैं, मिट्टी कौन सी मिट्टी क्या खेती उग रही है, तो ये सवाल यहाँ से पकड़ लेना। यहाँ पे सागौन, देवदार, अबनूस, महागोनी, चंदन, बांस आदि आर्थिक दृष्टि से उपयोगी है। हम एनवायरमेंट पढ़ लेंगे इसको हम लोग, ठीक है, अभी इसी पढ़ाऊँगा आपको मैं। छोटा नागपुर प्लेट पठार है, भारत के रूर प्रदेश में क्या था? रूर क्या होता है? रूर प्रदेश क्या होता है? रूर असल में जर्मनी में एक जगह है, जर्मनी के अंदर जगह है रूर, जर्मनी आपका, यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई है, ये रूर प्रदेश को लेकर फ्रांस और जर्मनी के बीच में काफ़ी विवाद रहता था, और ये इन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, क्योंकि फ्रांस चाहता था कि इस इलाके में कब्जा कर ले, जर्मनी का तो हिस्सा ही था वो। तो रूर का मतलब होता है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल मिलते हैं, और जर्मनी में, तो जर्मनी की जैसे कहा ना कि अहमदाबाद भारत का या पूरब का मैनचेस्टर है, ये बोलते हैं ना, मैनचेस्टर मतलब है क्योंकि वहाँ पे टेक्सटाइल काम सबसे ज़्यादा होता था, इसलिए इंडिया में एक ऐसा जगह पर अहमदाबाद या मुंबई को बोला गया है। कानपुर को भी बोला गया है, कानपुर में भी बोला है, ठीक है। इसी तरह से छोटा नागपुर प्लेटू को भारत का रूर कहा गया है। भारत रूर जो है वो जर्मनी में है, लेकिन वहाँ पर भी जिस तरह मिनरल्स हैं, यहाँ पर भी मिनरल्स हैं, तो छोटा नागपुर प्लेटू को बोला गया मिनरल्स को, संज्ञा दे दी गई है, ठीक है। ये ध्यान रखना इस बात का। आखिरी पन्ना है, हिमालय वास्तव में अभी तक युवा पर्वत है, ध्यान रखना, यंग पर्वत हैं, अभी तक बनी रहे हैं, जिनका निर्माण कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। हिमालय क्षेत्र में आने वाले भूकंप, हिमालय नदियों के निरंतर होते हुए मार्ग परिवर्तन और फिर पंजल क्षेत्र 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झील को हम करेवा भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये बड़ी ये जो एक लाइन इंपॉर्टेंट होते हैं, करेवा। जैसे कि हिमालय बन रहे हैं, वहाँ पे भूकंप आ गया, नदियों ने तो कुछ पानी का कुछ बनाया, तो उसको हम करेवा करेंगे, तो पानी का कुछ ऐसा बॉडी बन गई, यहाँ पे झील बन गई। जैसे अभी क्या गलवान झील पे वहाँ पेंगोंग त्सो लेक है, ठीक है कि लेक, वो क्या हुआ था, भूकंप आया होगा वहाँ पे, और उसके वजह से जो प्लेट से दाब ऐसी हुई, तो वहाँ पे वो एक गड्ढा हो गया, अगर बरसात से वो पानी भर गया उसके बाद, ठीक है। तो वहाँ पे बोलते करेवा बोलते हैं उस चीज़ को, झील को बोलते हैं करेवा, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक सवाल और जो आ चुका है एग्जाम में, जो आई थिंक 19 में आया था। पशुचारण के लिए शीतोष्ण मुलायम घास, जैसे कि जम्मू कश्मीर में मर्ग, यही सेम सवाल आया था, और ये मैंने नोट्स आपको पहले दे दिए थे। ये सवाल बिल्कुल एज इट इज सवाल फंसा था ये। उत्तर प्रदेश हिमालय में बुग्याल, पयाल कहते हैं, ग्रास लैंड होता है, ग्रास लैंड जहाँ पे जानवर खाते हैं, ठीक है। वैसे तो जब वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ग्रास लैंड के बारे में पढ़ना पड़ता है कि भाई साउथ में, अमेरिका में क्या बोलते हैं, पैम्पास, कंपोस, याद होगा सर, है ठीक है ना, पेरी,
पेरी कैंपस, ठीक है ना, ठीक है। साउथ अफ्रीका में डाउन बोलते हैं, सॉरी ऑस्ट्रेलिया में डाउन बोलते हैं, ठीक है, डाउन बोलते हैं। ठीक, ये इंडिया में भी तो है। इंडिया में जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वहाँ पे क्या ग्रास में क्या बोलेंगे, मर्ग। और उत्तर प्रदेश में क्या बोलेंगे, बुग्याल और या पयाल। ये सवाल बिल्कुल सेम सवाल, ये पूरा का पूरा सवाल आया था, ये लाइन, और ये नोट्स मैंने पहले दे दिया तुम लोगों को, दिए बताए सेम सवाल आया था। पूछा था कि उत्तर प्रदेश में क्या बोलते हैं, नहीं पूछा था कि जम्मू कश्मीर मर्ग बोलते हैं, सेकंड लाइन में बोले उत्तर प्रदेश में बुग्याल बोलते हैं। क्या सही है गलत है, इन दोनों में से स्टेटमेंट में कौन सही है कौन सा गलत है? बुग्याल और पयाल मर्ग बोलते हैं जम्मू कश्मीर में, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक यानी कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक मतलब जो प्लेटें जो हिलती हैं एस्ट्रोस्फीयर के ऊपर टकरा रही हैं, अंदर घुस रही हैं, ऊपर चल रही हैं, इसको बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक, जिसको हैरी हेस ने नाम दिया था, हैरी हेस ने दिया था, ठीक है ना। दिल्ली क्रम की शैल कुड़प्पा चट्टान से बनी है, पन्ना से छोड़ भारत के प्रमुख उष्ण जल स्रोत हॉट स्प्रिंग। अच्छा वो देखा कभी हॉट स्प्रिंग देखी आपने कभी, कि ज़मीन से पानी से गर्म पानी निकलना शुरू हो जाता है, देखिए ना। अमूमन धार्मिक रूप से तो बोलते हैं, हमने तो देखा ही आला, मैंने तो इसको पर्सनली अगर मैं यहाँ पे गया हूँ, मैं हिमाचल प्रदेश में ना मणिकरण में, मैं मणिकरण ये पर्सनली मैंने बचपन में देखा हुआ है, ठीक है। तो वहाँ तो धार्मिक अपना अलग होता है कि भाई लक्ष्मण जी ने तीर मार दिया था तो निकल आया था। अमूमन सल्फर ज़्यादा होता है जहाँ से, तो उसकी कंटेंट से पानी जो होता है अंदर वो गर्म हो जाता है, और इतना पानी गर्म होता है वहाँ पर कि जो वहाँ दरगाह और वो क्या गुरुद्वारे और मंदिर थे, वो खाना खिलाते थे तो गर्म पानी कहीं यूज़ करके बनाया था, मतलब कि नाली से पानी बह रहा है ऐसे गरम, इन्होंने ऊपर वो बना दिया, डब्बा कर दिया और यहाँ पे गोल गोल कर दिया, तो इतना ज़्यादा स्टीम निकलता था उसके अंदर से कि रोटी और खाना चावल सब पकते थे उसके अंदर से, गर्म पानी नहीं होता था, इतना गर्म होता था। तो और ये होता कहाँ है, मणिकरण से, कुल्लू में मैं गया हूँ, सोहना हरियाणा में है, तल बीच अलवर, नारायणी जयपुरी, ठीक है, सहस्त्रधारा, ये सहस्त्रधारा है, सहस्त्रधारा है, ये भी यहाँ पर भी गया हूँ मैं, सहस्त्रधारा देहरादून, राजगिरी बिहार, पंचमहल गुजरात, यहाँ पे आपका होता है हॉट वाटर स्प्रिंग है। कभी चले आना, अच्छा होता है, मैं दिखाया था फोटो, मैंने लोगों लगाई हुई है यहाँ पे, ये देखो, ये ऐसे गर्म पानी होता है इतना, ठीक है ना। अरे खाना पक रहा है यार, तुम्हें आदमी नहीं पक जाएगा, ठीक है। मैं तुमसे क्या बोल रहा, खाना पकता है इसके अंदर, मैं लोग आते हैं दूर दूर से, वो चावल लेके वो रुमाल में डाल के वो पका के देखते हैं जो टूरिस्ट आते हैं, ठीक है। अरे इतना भी नहीं है कि मतलब देखने में देश की वर्तमान स्तर, अच्छा ठीक है, बाकी मैं देखता हूँ, ये सब पढ़ना खत्म, तुम्हारा टाइम हो गया ना बेटा, ये सब पढ़ लेना, मिनट में जाएंगे। बैक वाटर लेक कयाल खत्म हो गया। मालाबार तट के विशेष बैक वाटर लेक को कयाल बोलते हैं। ऐसा बैक वाटर लेक क्या होता है कि जो समुद्र से पानी जब वापस आता है, वह समुद्र में चला गया, उसके बाद कुछ अब वापस आ गया, लैंड आगे है, ज़मीन पानी पीछे आ गया, इसे कहते हैं बैक वाटर लेक, ठीक है। तो मालाबार तट पे, यानी मालाबार कहाँ होते हैं, मालाबार ये केरल, ठीक है। इस यहाँ पर ऐसा पानी जो समुद्र से आके अंदर पृथ्वी पे आ गया है, धरती पे आ गया है, उसको हम कयाल बोलते हैं। ये भी सवाल पूछा गया हुआ, कयाल सवाल अब निकला है। तो मालाबार इसको बोलते हैं, कठाईवाड़ा कहाँ बोलते हैं, कठाईवाड़ा, ये कठाईवाड़ा, ये क्या है, कोंकण, गोवा, ठीक है। मालाबार ये, और ये कोरमंडल, ठीक है। उत्कल आता है। ये सवाल आया था, पूछा गया था, मैंने नोट्स में भेजे हुए मैंने आपको वैसे। चलो भैया हो गया, तो मैं थक गया था। रटाने में बड़ा मुश्किल मेहनत करनी पड़ जाती है आप लोगों को यार, पढ़ाना आसान है, रटाना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है। आया पल्ले, पढ़ गया, चैप्टर खत्म हो गया यार। अभी तो देखो, अच्छा छोड़ वैसे मैं सब कुछ निपटा दिया मैंने, खाली क्वेश्चन पूछने हैं मैं तुम लोगों से, चलो खत्म कर दिया मैंने इसको। जैसे कि सवाल अब ले लेते हैं, अगर 5-10 मिनट तुम्हारे पास हैं, अगर मैं जाना चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी कुड़प्पा शैली, नहीं ये नहीं है, चलो IS में 94 में आया हुआ है। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्रम कौन सा है, धारवाड़ 94 IS, ठीक है। फिर IS 94, 98 और UP PCS 99। भारत का कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह है गोंडवाना, कोयला, ठीक है, ध्यान रखना, ये तो आया हुआ है, ठीक है। और है, अरे तो ज़्यादा हिंदी हो जाएगी इसके अंदर, मान लिया सवाल इसको कब करें, दिए हैं वही क्वेश्चन दिए इसमें,
है तो क्वेश्चन ये। इसी के साथ जुड़े। चलो देख, गोंडवाना लैंड का टूटने का क्रम आरंभ हुआ जुरासिक युग से। तो ठीक है, देखेंगे, पढ़ लेंगे इसके अंदर कुछ पुराने क्वेश्चन है, छोड़ देंगे सर।